आप कानून को नहीं मानते, आप देश के संविधान को नहीं मानते, आप देश की न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते, तो फिर आप मानते किसको हैं? अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं तो फिर आप सीएम किस लिए? इस्तीफा दे दीजिए आप। केजरीवाल जी का अरेस्ट होना तय है, आज हो, 4 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन उनका गिरफ्तार होना तय है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मुझे गिरफ्तार होना है। अभी अगर कुछ गलत था तो चंडीगढ़ में पलट दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, केजरीवाल जी के पक्ष में ही आए। तो आप अगर आप चंडीगढ़ के लिए, आप मेयर के लिए आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आप ईडी के लिए कोर्ट नहीं जा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से केजरीवाल अपने आरोपों के चलते घिरते हुए दिख रहे हैं, ईडी का 7वां समन भी पहुंचा चुका है, उनके पास पहुंच चुका है। लेकिन अब बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अगर देखा गया है कि केजरीवाल भी बयानों के चलते जाने जाते हैं, जहां उन्होंने अभी कुछ हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अब उन्हीं की पार्टी की मंत्री आतिशी ने भी बड़ा बयान दे दिया है, कहा है कि सीटों के बंटवारे के चलते जो है उनकी पार्टी के लोगों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में जब सीटों का बंटवारा होगा तब तक जो साजिशें हैं वो इस कदर चल गई हैं कि केजरीवाल को जेल के अंदर डालने की तैयारी चल रही है। अब ऐसे में क्या कुछ कहना है, इस पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। शंकर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर जी, कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हम लगातार आपसे केजरीवाल से रिलेटेड तमाम बातें करते हैं और आप भी उन पे कई आरोप लगाते फिरते हैं, लेकिन अब आतिशी जी का जो ये कहना है कि उनके पार्टियों को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ते हुए देखते हुए उनकी पार्टी को धमकियां मिल रही हैं। नहीं, हम लोग कोई आरोप नहीं लगाते, हमारी पार्टी कभी आरोप नहीं लगाती। हम लोग तथ्यों पे बात करते, तथ्यों के आधार पे बात करते, सत्यता की बात करते हैं। केजरीवाल जी की तरह बोल के पलट जाना या उनकी पार्टी के लोगों के, अभी आप आतिशी जी की बात कर रही है, पता नहीं इसको किस वजह से उनको मंत्री बना दिया गया। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो आरोप वो लगा रही है, मैं तो पहले बता दिया, मैं बीजेपी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जैसा ट्वीट उनका आया है या जो उनका बयान है, उस पर तुरंत बीजेपी को FIR दर्ज करवाना चाहिए कि अगर किसी ने धमकी दिया है तो वो उन पे FIR दर्ज होना चाहिए और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने उन्हें मैसेज किया है या कोई मिलके धमकी दिया है। ये केजरीवाल की पार्टी का, केजरीवाल जी का ही है। ये शुरू से आरोप लगा के पलट जाना केजरीवाल जी की आदत है। अब वही उनके लोग जो है धीरे धीरे केजरीवाल जी को बचाने के लिए एक अजीब सा माहौल तैयार किया जा रहा है जनता के बीच में जाके कि बीजेपी धमका रही, कभी ईडी धमका रही है। आप कानून का सम्मान नहीं करते। आप दिल्ली के सीएम हैं, आप इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप कानून को नहीं मानते, आप देश के संविधान को नहीं मानते, आप देश की न्यायिक व्यवस्था को नहीं मानते, तो फिर आप मानते किसको हैं? अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं तो फिर आप सीएम किस लिए? इस्तीफा दे दीजिए आप, जब आपको देश के न्याय उस पर भरोसा ही नहीं प्रणाली पे। तो जब आप दिल्ली के सीएम है, देश हमारा संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है, बीजेपी पे आपको यकीन नहीं है, देश के कानून व्यवस्था पे यकीन है, कोर्ट पे यकीन है, कोर्ट जाइए। अगर ईडी आपको गलत तरीके से धमका रही है तो आप कोर्ट जाके उसको खारिज करवा दीजिए। लेकिन छठे समन पे आप कहते हैं हमको जाना है, फिर आप एकदम से नहीं हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब तो 7वां समन भेज दिया गया ना, 7वां समन भी भेजा गया, तो क्या लग रहा है अब उनको जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप भी कोर्ट का ही इंतजार करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला है कि केजरीवाल जी अपने लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। कानून से कब तक बच जाएंगे? यह देश कानून से चलता है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो पीएम है, या जो देश के कोई मंत्री है या एक आम नागरिक है। उनको जाना चाहिए कोर्ट, उनको ईडी ऑफिस जाना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं, जब कर नहीं तो डर किस बात का। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रही गई है कि केजरीवाल ने भी बड़ा बयान दिया था कि उनके विधायकों को खरीदने, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब उन्हीं की मंत्री आतिशी भी ये बात लगातार कह रही हैं कि लगातार धमकी आ रही है, तो क्या वाकई ऐसा कुछ है तो नहीं? नहीं, ये तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी जब बोले कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा 25 करोड़ में 7 विधायकों को, 7 विधायक से बताइए कौन सी सरकार गिर रही थी? और अगर उनको किसी ने धमकाया था, अगर उनको विधायकों को किसी ने ऑफर किया था, तो जब क्राइम ब्रांच उनके घर इंक्वायरी के लिए गई तो क्राइम ब्रांच के अफसरों से मिलना उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब कोई था ही नहीं उसके पास कुछ, एक सगुफा छोड़ देते झूठ बोल के और फिर उससे बैक हो जाते, वापस हो जाते। इसी प्रकार से ये आतिशी को भी प्लानिंग है इनकी कि किसी तरीके से बीजेपी पे आरोप तय कि वो लगा दिया जाए, लोगों के ध्यान भटकाया जाए। केजरीवाल जी का अरेस्ट होना तय है,
आज हो, 4 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन उनका गिरफ्तार होना तय है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मुझे गिरफ्तार होना है, क्योंकि जो काम गलत करता है उसको पता होता है कि मुझे गिरफ्तार होना है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो काम गलत कर रहे हैं? वो भी तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। मैं तो तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, अगर ईमानदार है तो ईडी से क्यों भाग रहे हैं, सीबीआई से क्यों भाग रहे हैं? क्यों इनके आज तक कोई मंत्री अभी जेल से बाहर नहीं आया? सत्येंद्र जैन सबसे पहले गिरफ्तार हुए। इतने ईमानदार हैं ये लोग। सत्येंद्र जैन आज कितने दिन से जेल में? दूसरा, इनको उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, वो भी ईमानदार थे, वो क्यों नहीं अभी तक बाहर आए? संजय सिंह जी सीना ठोक के कहते कि मैं ईडी मुझे गिरफ्तार करके देखे। अब संजय सिंह जी क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? तो इनको पता है। लेकिन पूरे विपक्ष का तो ये बात कहनी है ना कि केवल विपक्ष के घर पे ही ईडी का दरवाजा खटखटा रही है। हमको एक बात बताइए, जो करेगा वही भरेगा। जी। विपक्ष हो पक्ष हो, जिसके जो भ्रष्टाचार करेगा, जो चोरी करेगा, देश के संपत्ति का, देश के गरीब लोगों के खून कमाई की जो गाढ़ी कमाई है, उसका जो चोरी करेगा, उसका जो मिसयूज करेगा, उसके यहाँ ईडी भी जाएगी और सीबीआई भी जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें विपक्ष को आरोप लगाना है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत भ्रष्टाचार कर रखे हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना सरकार पे। लेकिन अगर विपक्ष को सरकार पे भरोसा नहीं है, मैं बार बार एक चीज को कह रहा हूं कि सरकार पे भरोसा नहीं हो सकता, लेकिन देश के न्यायिक प्रणाली पे भरोसा होना चाहिए, देश के संविधान पे भरोसा होना चाहिए, देश के कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। सरकार पे भरोसा नहीं, कोर्ट चली जाइए ना। अभी अगर कुछ गलत था तो चंडीगढ़ में पलट दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, केजरीवाल जी के पक्ष में ही आए। तो आप अगर आप चंडीगढ़ के लिए, आप मेयर के लिए आप चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और आप ईडी के लिए कोर्ट नहीं जा रहे, तो इससे बड़ी और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? ये अपने आप में साबित करता है कि दाल में काला है।